एग्ज़ाम आपका होगा 2023 और 24 में। किसका होगा? हिंदी कक्षा 10 का। इसमें हम पढ़ेंगे विषय में आपको क्या मिलेगा, जो एग्ज़ाम में आपको लिखना है कितने नंबर का? 70 नंबर का। ये लिखित परीक्षा आपका होगा और 30 नंबर जो है आपका कहाँ से मिलेगा? विद्यालय के प्रैक्टिकल से, जिसे हम कहते हैं आंतरिक मूल्यांकन, जो आप लोगों का प्रैक्टिकल होता है। इसमें क्या होता है कि विषय में हमको 2 भाग पूछा जाएगा, खंड अ और खंड ब। खंड अ में होगा आपके बहुविकल्पी प्रश्न। क्या होंगे? बहुविकल्पी प्रश्न। ये पूछा जाएगा आपको 20 नंबर में। कितने नंबर में? 20 नंबर में पूछा जाएगा। और जो वर्णनात्मक प्रश्न होता है लिखित परीक्षा में आपको कितना मिलेगा? 50 नंबर का। लिखना है आपको सेंटर पे 50 नंबर का और 20 नंबर रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव। तो 20 नंबर प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले क्या है कि पहला क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसमें शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग पढ़ना है। छायावाद, आधुनिक युग, ये सब हमें पढ़ना नहीं है। सिलेबस से इस बार क्या हुआ है? हट गया है। अब शुक्ल युग के लेखक लिखने हैं और शुक्लोत्तर युग के लेखक या कवि, और इसके बाद इसमें इनकी रचनाएं लिखनी है। ये आपसे पूछा जाएगा कितने नंबर का? 5 नंबर का। और इसी में आपको ये हो गया। दूसरा जो है आपसे पूछा जाएगा हिंदी पद्य के विकास से संक्षिप्त परिचय, अर्थात इसमें आपको रीतिकाल और आधुनिक काल के कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं के बारे में पूछा जाएगा। तो तीसरा नंबर क्या था? काव्य सौंदर्य के तत्व में पहला आपका हो जाएगा रस। ये इसमें रस में पढ़ना हमको हास्य रस और करुण रस, परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान। ये पूछेगा आपको कितने नंबर का? 1 नंबर का। ख में पूछे जाएगा तीसरे के अलंकार। अलंकार में आपको एक ही पढ़ना है जो अर्थालंकार होता है। क्या होता है? अर्थालंकार में पढ़ना उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और इसके लक्षण एवं पहचान। ये भी कितने नंबर का पूछेगा? 1 नंबर का। या तो उदाहरण देगा या इसकी परिभाषा पहचान कोई एक पूछेगा। अगला है ग नंबर में आपको पूछेगा छंद। छंद में होगा आपका सोठा एवं रोला, इसकी लक्षण एवं उदाहरण पूछेगा। ये कितने नंबर का? 1 नंबर का। अगला जो चौथा क्वेश्चन में होगा वहाँ पे होगा क्या? हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व। ये कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। अब 3 नंबर में 3 क्वेश्चन देगा, क ख ग। अब क ख ग में क्या होगा कि पहले क में होगा उपसर्ग, इसमें अ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु इत्यादि। ठीक। जैसे इसमें अ से हो जाएगा आपका अनार, अन से अनवर, अधि से अधिकार। तो ऐसे पूरा एक एक दो दो ठो जो है आप क्या करेंगे? उपसर्ग को तैयार कर लेना। अगला हम चलते हैं, ख में पूछेगा समास। समास में क्या होगा? द्वंद्व समास पूछेगा, द्विगु समास पूछेगा, या कर्मधारय समास, या बहुव्रीहि समास। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक। और जो आपका ग में पूछेगा वो क्या पूछेगा? या तत्सम, तद्भव एवं पर्यायवाची शब्द। तत्सम शब्द में क्या होता है? जैसे तत्सम तद्भव में हम क्या सीखेंगे? जैसे जो कौन सा शब्द आपका हिंदी से संस्कृत में आया है और कौन सा हिंदी से संस्कृत में और संस्कृत से हिंदी में, ये देगा। या तो पर्यायवाची में जैसे आपको वो दिया, बादल दे दिया, कलम का दे दिया, ठीक है ना जी। कोई भी आपको नाम देगा उसमें क्या पूछेगा? उसकी पर्यायवाची, मतलब कितने उसके नाम हैं। अगला हम पूछेंगे 5वां नंबर पूछेगा क्या आपको? संस्कृत व्याकरण में। किसमें? संस्कृत व्याकरण में क्या पूछेगा? या तो सर्वनाम पूछेगा तद का। किसका? तद और युष्मद, दो ही सर्वनाम पढ़ना है। कौन सा? तद और युष्मद का। बाकी हमको पढ़ना नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस। अगला है वाक्य का स्वरूप। ये भी 1 नंबर का। वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, पद परिचय, विकारी एवं अविकारी। देखो इस बार यूपी बोर्ड में ये 2024 में ये क्या हुआ? ये 2 टॉपिक आपके क्या आए हैं? नए। हो सकता है वाक्य स्वरूप भी क्या हो? नया हो। 3 टॉपिक नया हो गया, इसलिए हमें क्या, जो पुराने सिलेबस से पढ़ेंगे वो समझा फेल ही हो जाएंगे। तो आपका मैक्सिमम 3 नंबर छूट जाएगा। ठीक। और चलते हैं अगले पे, हम देखते हैं यहाँ क्या है। अगला है हमारा खंड ब। क्या है इसमें? खंड ब में आपका कौन सा है? वर्णात्मक प्रश्न है, जिसमें आपको कितने नंबर मिलेंगे? 50 नंबर। कितने नंबर? 50 अंक मिलेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन कौन सा है? गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये आपको पूछेगा 3 × 2 मतलब 6। कितना हुआ भाई? तो आपके कितने प्रश्न पूछेंगे? 3 प्रश्न पूछेंगे। कितने नंबर के होंगे? 2-2 नंबर। कितने हो जाएंगे? 6 नंबर। अब इसमें क्या पूछेगा? गद्य में क्या पूछेगा? जैसे संदर्भ पूछ लेगा, इसका कोई प्रसंग पूछ लेगा, तो संदर्भ और उससे संबंधित कुछ प्रश्न, संदर्भ जो है तैयार करना। अभी देखो 2 नंबर पाना आसान का है कि सभी गद्य पाठ के क्या करो? पाठ और लेखक का नाम याद कर लो। अगले में हम चलेंगे, किसमें क्या है? पद्य है। क्या है?
पद हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न। किस पे? जो पद्यांश होता है उस पे, जैसे कवि और लेखक का नाम, सॉरी इसमें कवि होंगे, क्या होंगे? कवि होते हैं, और गद्य में क्या होते हैं? लेखक। अगला तीसरा क्या है? संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। ये कितना है? 3+2 है। कितना है? 3+2 नंबर का पूछेगा। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, ये आपका पूछेगा 2+3, मतलब 2 क्वेश्चन देगा और 3 क्वेश्चन देंगे और 2 नंबर के होंगे, तो कितने हो जाएंगे? 5। कि आपको 2 देगा संदर्भ के लिए और 3 नंबर देगा किसके लिए? हिंदी के अनुवाद के लिए। चौथे में भी वही हाल है कि संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित करेगा हिंदी में अनुवाद। 2 नंबर आपको संदर्भ का और 3 नंबर आपको क्या? उसकी व्याख्या का हिंदी में अनुवाद जो करेंगे। कितना नंबर हो जाएगा? 5 नंबर। तो अंदाजा लगा लो कि ये 4 क्वेश्चन अगर हमने तैयार कर लिया, हिंदी का गद्य, पद्य, संस्कृत का गद्य और संस्कृत का पद्य, कितना मिलेगा? 6×6 12 और 5×5 10, तो कितना हो गया? 22 नंबर का। कितने नंबर का? 50 में 22 अकेला यही हो गया। अब आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न वहाँ पे क्या पूछेगा? निर्धारित खंड काव्य के कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न। अब देखो, जो हमारा भदोही जिला का होता है तुमुल खंड काव्य, क्या होता है? और अपने अपने जिला का जो है आप पहचान कर लेना, अपने टीचरों से क्या करना? पूछ लेना कि कौन सा होगा। तो भदोही जिला का क्या हो जाएगा? तुमुल खंड काव्य। अब तुमुल खंड काव्य में आपको कितने पढ़ने हैं? 2 पढ़ना है। एक तो किसका? लक्ष्मण का। किसका? लक्ष्मण का चित्र चित्रण, और दूसरा किसका? मेघनाद का। किसका? ये आपसे सेंटर में कितने नंबर का पूछेगा? 3 नंबर का। ऐसे 6वां प्रश्न क्या पूछेगा? क में निर्धारित गद्य खंड की कथावस्तु के संबंधित लेखक का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखिए। अर्थात लेखक का जो हम जीवन परिचय लिखेंगे उसमें मिलेगा हमको 3 नंबर, और उनकी रचना का जब हम नाम लिखेंगे कितना मिलेगा? 5 नंबर, सॉरी 2 नंबर। तो कितना होगा टोटल? 5 नंबर। समझ में आ गया कि नहीं? कि हमें क्या, लेखक का अगर हम जीवन परिचय पूछेंगे तो वो 3 नंबर का मिलेगा, और उनकी रचना कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो कुल कितना नंबर हुआ? 5 नंबर। अगला ख में क्या पूछेगा? जो पद्य के होते हैं, कौन से? पद्य के संबंधित कवियों का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचना का नाम। तो जीवन परिचय में कितना मिल जाएगा हमें? 3 नंबर, और रचना का कितना मिलेगा? 2 नंबर। टोटल कितना हो गया? 5 नंबर। अगला 7वां क्या पूछेगा? संस्कृत खंड की पाठ्य से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में न आया हो। इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? 2 क्वेश्चन तैयार करो, या तो एक सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला क्वेश्चन, या तो भद्राणी वाला, या मान हित्वा प्रियो भवति, ये 2 पढ़ लेना है श्लोक। अगला 8वां है पत्र लेखन। कौन सा? पत्र लेखन आपसे कितने नंबर का पूछेगा? 4 नंबर का। अब पत्र लेखन में लिखना क्या है? एक शिक्षक के लिए, किसके लिए? एक शिक्षक के विद्या स्कूल में, और दूसरा आपको लिखना है प्रदूषण पर। किस पर? प्रदूषण पर लिख दो। बस 2 में से फिक्स है, आपको कितना नंबर मिल जाएगा? 4 नंबर। अगला है संस्कृत खंड की कथा पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों से किन्हीं 2 प्रश्न का संस्कृत में उत्तर दो। आपको 5 प्रश्न पूछेगा। कितने प्रश्न? 5 प्रश्न पूछेगा, 2 प्रश्न का संस्कृत का उत्तर देना है। आइए, जो संस्कृत का प्रश्न उत्तर रहेगा आपको पद्य से देगा। कहाँ से देगा? कितने नंबर का हो जाएगा? 2 नंबर का। 10वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे क्या पूछेगा? निबंध। क्या पूछेगा? निबंध रचना। अब इसमें क्या पूछेगा? वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं, जनसंख्या, स्वास्थ्य, पर्यावरण, यातायात के नियमों पर आधारित विषय। कितने नंबर का? 7 नंबर। देखो, वैज्ञानिक में क्या पूछेगा? कि विज्ञान के बारे में। किसके बारे में? समाज में जैसे आपसे पूछ लिया कि आतंकवाद के बारे में। धार्मिक आपसे पूछ लिया कि धर्म ग्रंथों के बारे में, कि तुलसीदास हैं कि कौन है, हमारे मेरे प्रिय कवि के विषय में लिखो। या सांस्कृतिक के बारे में लिख, आपके कल्चर के बारे में लिख देगा। कोई खेल और प्रतियोगिता के बारे में पूछ देगा। आर्थिक समस्या में क्या होगा? कि जनसंख्या में वृद्धि या रोजगार में बेरोजगारी में पूछ देगा क्वेश्चन। या जनसंख्या आप जानते ही हैं, स्वास्थ्य शिक्षण में पूछ देगा। किसके बारे में? स्वास्थ्य के बारे में। या पर्यावरण, आपको पता है कि पर्यावरण प्रदूषण या यातायात के नियमों पर। कितना नंबर पूछेगा? 7 नंबर। ये थे आपके कितने? यूपी बोर्ड 2023 और 24 के सिलेबस हिंदी कक्षा 10 के। टोटल आपको कितने नंबर है? 30 नंबर आपको कहाँ से मिलेंगे? लिखित परीक्षा में बोर्ड पे, और 70 नंबर, और 30 नंबर आपको कहाँ मिल जाएगा? स्कूल से प्रैक्टिकल में। और 70 नंबर आपको मिल जाएंगे लिखित परीक्षा यूपी बोर्ड में, और 30 नंबर आपको मिल जाएंगे कहाँ से? प्रैक्टिकल में, स्कूल से मिलेंगे।
ठीक। आज तो फिक्स है सबको स्कूल में 30 में से जो है 28 मिले जाएगा। आज 70 में अगर आपने कितना पा गया, अगर 70 में आप 50 या 60 भी पा गए तो आपका 80 से 90% बन गया। तो हाई स्कूल में परसेंटेज लेना आसान है, बस इसको पहले कवर कर लो आप 50 नंबर का। अच्छा, आपको पढ़ना कौन कौन सा मेन है जो पहले तैयार हो जाए, तो पढ़ना है पहले हमको 7वां क्वेश्चन। कौन सा? 7वां में क्या है हमें कि संस्कृत खंड की पाठ्य से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में न आया हो, पहले ये तैयार कर लो, 2 नंबर का हो गया। फिर पत्र लेखन में आपको शिक्षा पर और पर्यावरण पर 2 तैयार कर लो, कितना मिल गया? 4 नंबर मिल गया। निबंध तैयार कर लो, इसके बाद आपको जीवन परिचय 2 ठो तैयार कर लो। कौन सा? जीवन परिचय। जीवन परिचय के बाद आपको 5वां तैयार करना है तुमुल खंड का में किसान लक्ष्मण और मेघनाथ का। बाकी आपका जो बच्चा गद्य पद्य का ये सभी पाठ और लेखक की पहचान याद कर लोगे तो 4 है, 2-2 नंबर मिलेगा, कितना हो जाएगा? 8 नंबर। अब बाकी तो प्रश्न का उत्तर उसी में दिया ही रहेगा, हिंदी अनुवाद आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक।